अब टाइम आ गया है जब आपकी मोबाइल नेटवर्क कंपनी आपको सिर्फ डेटा नहीं, आपको एक AI को पायलट भी दे वर्थ 17,000 रुपीज फॉर फ्री। साउंड स्ट्रेंज? वेल, एयरटेल जस्ट डिड इट। ये तो है हमारी पहली स्टोरी, बट देर इज मोर कॉर्पोरेट ड्रामा ब्रूइंग। सेकेंड स्टोरी, एक एयरपोर्ट डील जिसने अडानी और ICICI को एक लीगल बैटलफील्ड पे लाके खड़ा कर दिया है। दिस इजंट जस्ट अबाउट शेयर्स, it is about control of assets worth thousands of crores. And finally third story, एक इंडियन स्टेट जो अब सिर्फ ऑयल रॉयल्टी नहीं लेगा बल्कि खुद ऑयल प्रोड्यूस करेगा। और इसी के साथ इंडिया की ऑयल पॉलिसी साइलेंटली एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रही है। हाय, मैं हूं गौरी और ये है मार्केट्स टुडे। लेट्स अनपैक ऑल ऑफ दिस स्टोरी बाय स्टोरी। भारती एयरटेल ने अपने 36 करोड़ सब्सक्राइबर्स को एक अमेजिंग ऑफर दिया है। एंड नो, इट इज नॉट हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स। दे विल गिव अ फ्री 1 year सब्सक्रिप्शन टू परप्लेक्सिटी प्रो। इफ यू डोंट नो इट ऑलरेडी, परप्लेक्सिटी एक AI पावर्ड सर्च इंजन है जो गूगल को टक्कर देने निकला है। सिंपल वर्ड्स में परप्लेक्सिटी गूगल सर्च और चैट GPT का हाइब्रिड वर्जन है। और कुछ भी पूछो, ये रियल टाइम में साइटेशंस के साथ वेरीफाइड आंसर्स देता है। PDF समराइज करना हो, कोई रिसर्च क्वेरी हो आपके पास या टाइम बचाना हो, इट इज लाइक हैविंग एन AI को पायलट इन योर पॉकेट। नॉर्मली इसका सब्सक्रिप्शन 17,000 रुपीज पर ईयर का है, बट एयरटेल यूजर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री होने जा रहा है। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो ऑटो रिन्यूअल, नो हिडन चार्जेस। बस एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाके आपको रिडीम करना होगा। एयरटेल का इस प्रमोशनल ऑफर के पीछे एम क्लियर है, जियो से compete करना। मई 2025 में एयरटेल ने सिर्फ 2.7 लाख नए यूजर्स ऐड किए, while जियो एडेड ओवर 27 लाख। So Airtel needs to retain users, and what better way than giving them AI power, not just OTT subscriptions. ये शिफ्ट है तो इंटरेस्टिंग। पहले टेलीकॉम कंपनीज नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे बंडल से अट्रैक्ट करती थी, अब ट्रेंड बदल रहा है। अब फोकस प्रोडक्टिविटी टूल्स पे है। और देखा जाए तो ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि परप्लेक्सिटी उन लोगों को अपील करता है जो वैल्यू चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली वो लोग जो कंटेंट कंज्यूम शायद इतना ना करते हो, बट काम को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। एंड दैट इज लाइक अ प्रीमियम सेगमेंट। तो ऐसे कस्टमर्स से इनका सिर्फ सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ेगा, बल्कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी बढ़ सकता है। इसके और भी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी हैं। ब्रांड इमेज स्ट्रांग होने वाली है, एयरटेल थैंक्स ऐप का यूसेज भी बढ़ेगा और कल को ये AI ऑफरिंग्स प्रीमियम एड ऑन्स भी बन सकती हैं। और सोचो, जब एक टेलीकॉम ब्रांड AI टूल्स को फ्री देना स्टार्ट करता है तो इंडस्ट्री का, यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री का नेक्स्ट फेज क्या होगा। मे बी जियो भी किसी AI टूल के साथ पार्टनरशिप करे, मे बी टेलकॉस अपने AI को पायलट्स को लॉन्च करें। बॉटम लाइन ये है कि एयरटेल अब सिर्फ डेटा नहीं बेच रहा है, इंटेलिजेंस भी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है। अडानी ग्रुप एक बार फिर से हेडलाइंस में है और इस बार कंट्रोवर्सी है ICICI बैंक के साथ। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि MIAL, जो अब अडानी ग्रुप के कंट्रोल में है, उन्होंने रिसेंटली एक 3,240 करोड़ रुपीस का राइट्स इशू अनाउंस किया। अब राइट्स इशू का सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स ऑफर करके फ्रेश पैसे रेज करती है। लेकिन इससे ICICI बैंक को प्रॉब्लम हो गई। ICICI का कहना है कि बॉस, आप शेयर्स ऐसे इशू नहीं कर सकते, आपको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये समझने के लिए लेट्स रिवाइंड अ बिट। कुछ साल पहले ICICI बैंक ने GVK ग्रुप को $1.25 बिलियन का लोन दिया था। उस टाइम मुंबई एयरपोर्ट GVK के पास था। फिर 2021 में अडानी ग्रुप ने GVK को एक्वायर कर लिया और उसके साथ MIAL भी अडानी के कंट्रोल में आ गया। अब ICICI बैंक का ये कहना है कि MIAL के एसेट्स पे उनका एक सिक्योर्ड राइट है, क्योंकि लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी यही एसेट्स थे। ICICI का डर ये है कि अगर अडानी नए शेयर्स को इशू करेगा तो ओनरशिप डाइल्यूट हो सकती है, और अगर ओनरशिप डाइल्यूट हुई तो ICICI का जो सिक्योरिटी पे कंट्रोल है वो वीक हो सकता है। अगर कल को रीपेमेंट का मान लीजिए इशू आता है तो ICICI के लिए अपना लोन रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से ICICI बैंक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बैंक चाहता है कि ये राइट्स इशू तब तक ना हो जब तक उनका कंसर्न क्लियर नहीं होता। अब इस पूरे टसल के बाद अडानी ग्रुप फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद वैसे ही बहुत सारे लोग कॉशियस हो गए थे इस कंपनी को लेकर। लेवरेज कितना है, एसेट्स कितने सिक्योर्ड हैं, इन सब पे अब फिर से सवाल उठ सकते हैं। प्लस ये केस ये भी दिखाता है कि प्राइवेट बैंक्स भी अब काफी कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं।
ऑल्सो अगर इंडिया के टॉप बैंक को कोर्ट तक जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और ट्रस्ट में गैप भी हो सकता है। नॉर्मली राइट्स इशू इतने मेसी नहीं होते। तो समरी ये है कि आईसीआईसीआई अपना कोलैटरल सिक्योर करना चाहता है, अडानी फ्रेश कैपिटल को लाना चाहता है, दोनों अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट किसकी साइड लेता है। आपका क्या व्यू है कमेंट्स में बताइए। और चलते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। तीसरी स्टोरी में इंडियाज ऑयल लैंडस्केप इज सीइंग अ क्वाइट बट इंपॉर्टेंट शिफ्ट। For decades, states like Assam supplied crude oil and collected royalty, but they never produced oil in the true sense. That line is now blurring. डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नामरूप बोरहाट 1 नाम के वेल में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोकार्बन डिस्कवर किया है। This in itself isn't unusual. But what has changed is who owns the well. Turns out a government entity. Assam Hydrocarbon and Energy Company Limited holds a participating interest in that as well. नाउ इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस नहीं ले रही है, ऑयल प्रोडक्शन की रिस्क्स और रिवॉर्ड्स भी ले रही है। दैट्स अ फर्स्ट फॉर इंडिया। अब इस पार्टिसिपेटिंग मॉडल में अगर ऑयल मिलेगा तो एक्चुअल प्रोडक्शन से रेवेन्यू मिलेगा, नहीं मिला तो एक्सप्लोरेटरी रिस्क भी उठाने पड़ेंगे, जैसे किसी प्राइवेट प्लेयर को उठाना पड़ता है। इस मॉडल का सिग्निफिकेंस समझिए। इंडिया में अब तक ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का रोल पैसिव रहा है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करो और रॉयल्टी कलेक्ट करो। लेकिन विद दिस शिफ्ट states can now act like oil investors. They can own equity in wells, earn from oil sales and have skin in the game. तो ट्रेंड ये दिखा रहा है कि ऑयल सेक्टर जहां पर पहले सिर्फ सेंट्रल PSUs का डोमेन हुआ करता था, नाउ इट इज ओपनिंग अप टू स्टेट लेवल ओनरशिप। अगर ये मॉडल काम करता है तो बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मे बी इवन अरुणाचल कुड स्टार्ट पुशिंग फॉर सिमिलर पार्टिसिपेटिंग राइट्स। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है काफी इंपॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑयल इकोनॉमीज, मोर लोकल रेवेन्यू और ज्यादा अलाइंड इंसेंटिव्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड होस्ट स्टेट्स. In a country where energy security is strategic, this shift from royalty taker to equity partner is rewriting the oil playbook. So that's a wrap. एक टेलीकॉम कंपनी जो कि AI को पायलट फ्री में दे रही है, एक बैंक जो प्लेज्ड इक्विटी पे कोर्ट रूम पहुंच गया है, और एक स्टेट जो पॉलिसी मेकर से एसेट ओनर बन चुका है. These are not just news pieces, they are signals. Signals that India Inc. is changing. Telecom companies are becoming techos. Banks are watching every clause and states are stepping up as industrial players. अगर आपको आज का ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा हो, then don't forget to like, share and subscribe. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.